सम्मानित नेता, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आज जो हमारी हालत है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हमारा आंदोलन किसी का अधिकार छीनने का नहीं है। हमारा आंदोलन तो अपनी जीविका बचाने का है। अगर हमारी जीविका छीन जाती है, जिस तरह से नए कानून बनाए गए, बिना मांगे बनाए गए, ये खेती कानून नहीं, खेती के व्यापार के कानून है। इन्हें कृषि कानून बताया जा रहा है, ये कृषि व्यापार कानून है। और इनसे फिलहाल पूरा देश का जो खेती का कारोबार है, जो अरबों खरबों का है, वो सारा पूंजीपतियों के पास जाएगा। और जब पूंजीपतियों के पास जाएगा तो वो उससे खरीदने वाला और खाने वाला दोनों का शोषण होगा। खरीदेंगे कम से कम भाव पे, क्योंकि हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है और पूरी दुनिया में जहां सबसे कम रेट में इनको माल मिलेगा वहां से खरीदेंगे। या दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए कि वर्ल्ड मार्केट के रेट के ऊपर आपका भाव होगा। और अगर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर आपका भाव होगा तो फिर आपको सरसों के मिलेंगे 3200 रुपए, आपको धान के मिलेंगे 1100 रुपए, आपको मक्के के मिलेंगे 1100 रुपए, गेहूं का था इस बार 1500 रुपए। और बस ये रेट आपको मिल पाएंगे। इसके अगर इतने रेट पे आपको मिले तो मेरे को नहीं लगता कि आप खेती करेंगे। अभी पिछले 7-8 साल में अगर हम देखें, हमारी जमीन के भाव आधे रह गए हैं। और अगर और रेट सस्ते होते हैं तो हमारी जमीन के रेट और कम जाएंगे। और जब कम जाएंगे तो हमारे पास कोई गुजारा तो हमारा चलेगा नहीं। गुजारा नहीं चलेगा तो जमीन बेचनी पड़ेगी। और जब जमीन बेचेंगे तो जो अगली पॉलिसी ये है कि क्योंकि आपने वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है और वर्ल्ड मार्केट में हिंदुस्तान वाला हाल नहीं है कि 2-2 किले के 5-5 किले के मालिक हैं। वहां तो 10-10 हजार किले के मालिक भी हैं, 20-20 हजार किले के मालिक भी हैं। अब उनका मुकाबला अगर आप 10 हजार किले वाले का मुकाबला करना चाहो तो 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला तो नहीं कर सकता। अब अगली जो पॉलिसी है कि यहां भी हजारों एकड़ के प्लाट बनाए जाए, बड़े प्लाट बने और बड़े प्लाटों में वही कारपोरेट खेती करे, हमारे बस की तो है नहीं। ये पॉलिसी उसके बाद आने वाली है। यानी अभी कृषि व्यापार कारपोरेट के पास गया, उसके बाद पूरी खेती कारपोरेट के पास गई। और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों चीजों से पूरे देश का भोजन चंद पूंजीपतियों के गोदामों में होगा। और जब चंद पूंजीपतियों के गोदामों में होगा तो फिर वो हाल होगा जो 4 साल पहले दाल में किया। महाराष्ट्र की सरकार ने गुप्त चिट्ठी लिखी देश के सामने, आज तक वो चिट्ठी नहीं आई। गुप्त चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से दाल से स्टॉक सीमा हटाई। देश के 7 या 8 व्यापारी थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीद के रखी और 50 रुपए किलो वाली दाल आपको 200 रुपए किलो में बेची। और ये